कारोबार होता था। एक ट्रांसपोर्ट होती थी हमारी, वो भी इन्होंने ले ली। और उसके बाद क्या होता था, हमारे दाल बड़ों का काम है। तो ये हम लखनपुर से जाना जाता था। अब आप देख लीजिए, महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है। डोगरा कल्चर बताएगा कि हम कैसे हैं गेटवे ऑफ जे-एंड-के में। मैं डीसी साहब की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। कि मैं बताऊं, ये आप देख लीजिए, पीछे टोल प्लाजा हुआ करता था, जहाँ पे टोल प्लाजा और सेल टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, जहाँ से अरबों खरबों रुपए लेके गए हैं जम्मू एंड कश्मीर कमा के। और जहाँ पे 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं हुई है, 1 रुपए की डेवलपमेंट, क्योंकि कुछ अफसर आते हैं यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए, और कुछ अफसर आते हैं अपनी छाप छोड़ने के लिए, इतिहास बनाने के लिए। जो नाम है डीसी राकेश मनाज जी का है, जो अपनी छाप छोड़ेंगे और इतिहास बना के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, लखनपुर गेटवे ऑफ जे-एंड-के में डीसी साहब ने जहाँ पे कम से कम करोड़ों रुपए का काम जो करवा दिया है। जिला इंतजामिया की तरफ से हर बार लखनपुर में 4 चांद लगाने का काम किया जाता है। कुछ दिनों बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और जिस तरह से गत वर्ष आपने देखा कि यहाँ पर वेलकम वॉल जो है वो स्थापित की गई जम्मू कश्मीर की, आई लव कठुआ स्थापित किया गया, यहाँ पर लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया, और अब हमारी डोगरा संस्कृति, डोगरा विरासत, डोगरा कल्चर को दर्शाने के लिए ये पूरा स्थल जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये पूरा स्थल इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पर हमारी डोगरा विरासत, संस्कृति, हमारे लोक नृत्य को दर्शाने की पारंपरिक जो हमारा इतिहास है वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अगर आप यहाँ से अमृतसर गए होंगे तो आपने अमृतसर में कई चौक चौराहों पर कुछ नायाब सा लगा हुआ जरूर देखा होगा, जो वहाँ की विरासत को दर्शाता हो। वही आइडिया लखनपुर में देखने को मिलने जा रहा है। हमारे साथ लखनपुर के ही युवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष सन्नी शर्मा जी हैं। अक्सर हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सन्नी जी, क्या देखते हैं जिस तरह से लगातार लखनपुर बदल रहा है, कितनी खुशी होती है जब आप यहाँ बदला बदला सा कुछ देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी राकेश मनाज जी का, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा, ये जो फाउंटेन ये टाइप का जो बनने जा रहा है, ये हमारा डोगरा कल्चर दर्शाया जाएगा आने वाले दिनों में। आपने देखो 10 दिन पहले यहाँ पे कुछ नहीं था जी। 10 दिन के अंदर अंदर डीसी राकेश मनाज जी ने यहाँ पे ये जो काम लगवा दिया है, और 15-20 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है वो कि आने की तैयारी में है। बाहर से श्रद्धालु जो कि यहाँ पे भारी मात्रा में आएंगे, वो सबसे पहले ये वाला हमारा डोगरा कल्चर देखेंगे। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की जो प्रतिमा है, डीसी साहब ने इसको भी 4 चांद लगाए हैं। पीछे आप हमारी तिरंगा की जो दीवार है वो देखिए, वो भी डीसी साहब ने लगाई हुई है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड में बसोली की पेंटिंग है, जो हमारा डोगरा कल्चर प्रमोट करती है, दर्शाती है कि हमारे लोग, डोगरा लोग बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं। वो पेंटिंग यहाँ पे हुई है। उसके साथ कठुआ, जो कि बाहर से लोग आएंगे देखेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर में पहुँच गए हैं और कठुआ में पहुँच गए हैं। उसके बाद मैं बताना था, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर का एक सेल्फी पॉइंट डीसी साहब ने बनाया। मैं डीसी साहब की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि कुछ अफसर आते हैं यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए, और कुछ अफसर आते हैं अपनी छाप छोड़ने के लिए, इतिहास बनाने के लिए। उनमें से एक जो नाम है डीसी राकेश मनाज जी का है, जो अपनी छाप छोड़ेंगे और इतिहास बना के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, लखनपुर गेटवे ऑफ जे-एंड-के में डीसी साहब ने जहाँ पे कम से कम करोड़ों रुपए का काम जो करवा दिया है। ये कि मैं बताऊँ, ये आप देख लीजिए, पीछे टोल प्लाजा हुआ करता था, जहाँ पे टोल प्लाजा और सेल टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था। आप 5 साल पहले आप देखिए, यहाँ से अरबों खरबों रुपए लेके गए हैं जम्मू एंड कश्मीर कमा के, और यहाँ पे 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं हुई है। 1 रुपए की डेवलपमेंट, लखनपुर को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। बस हमारा यही कारोबार होता था। एक ट्रांसपोर्ट होती थी हमारी, वो भी इन्होंने ले ली। और उसके बाद क्या होता था, हमारे दाल बड़ों का काम है।
दो ही हमारे काम लखनपुर में जाता था। अब आप देख लीजिए महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है। डोगरा कल्चर इतिहास बताएगा कि हम कैसे हैं। गेट वे ऑफ जे में भव्य गेट भी बना जाएगा। ये काम काबिल जो हमारे डीसी साहब हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने भी जिक्र किया था कि यहाँ पर एक दर्शनी ड्योढ़ी, एक प्रवेश द्वार जो है वो बनेगा। तो क्या देखते हैं, जब ऐसे विजन वाले नेता, जब ऐसे विजन वाले अधिकारी किसी एक इलाके को डेवलप करना चाहें तो कमी क्यों रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने भी मीडिया के माध्यम से बहुत बार सुना होगा, बड़े अफसर आते हैं, पर ऐसा अफसर मैंने भी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। लखनपुर में इतना सा लखनपुर है, गेट वे ऑफ जे है, इतना काम आपने देखा, कितना काम करा दिया लखनपुर में। और हमें जो पैसेंजर शेड थे वो भी वीआईपी पैसेंजर शेड जो कठुआ में भी दिए, लखनपुर में भी दिए। और जैसे कि हमारे एमएलए या एमपी फंड से जो पैसा आता था तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, क्योंकि डीसी साहब अपने जो पहले डीसी साहब थे वो अपने बिजी होते थे। ये डीसी साहब आ रहे हैं कि काम करने वाला अगर दम हो, काम करना हो तो काम किया जाता है और काम दिखता भी है, ये बता रहे हैं। साथ ही से कहूँगा कि उस तरफ भी चलें। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप भी यहाँ पर ही रहते हैं, आप भी देखते होंगे। तो ये कितने दिनों से काम जो है वो लगा है? ये आप यहीं पे तो रहते हैं? 7-8 दिन से लगा है। ओके, 7-8 दिन हो गए इस काम को लगे हुए। बस। हाँ। तो आप देखते हैं डेली काफी स्पीड में काम। काफी डे नाइट में भी काम होता है। अच्छा, नाइट में भी ये नाइट काम में भी करते होता है हैं। काम। तो आपने सुना कि यहाँ पर रात को भी जो है वो काम जारी रहता है। साथ ही से कहूँगा यारा इस तरफ से ये पूरा दिखाने का प्रयास करें यहाँ से, कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो आपको महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ कठुआ और उसके साथ ही फाउंटेन जो चलते हुए जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कहूँ, लखनपुर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। आपको मैंने दिखा दिया कि वहाँ पर जो है वो क्या बनने जा रहा है, और ये गत वर्ष की उपलब्धियां हैं। ये प्रयास हैं लखनपुर को बेहतर बनाने के, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि लखनपुर को, हमारे प्रवेश द्वार को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, ताकि बाहर से जो भी यात्रु, श्रद्धालु, विजिटर, टूरिस्ट जब भी वो जम्मू कश्मीर की पावन धरा पर पांव रखें, उन्हें एक सुखद एहसास हो, उन्हें ये मालूम हो जाए कि हम एक ऐतिहासिक रियासत में पांव रखने जा रहे हैं। सन्नी जी, और क्या कुछ लखनपुर में होना चाहिए जो हमारे पूरे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को, हमारी आस्था को दर्शाए? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का प्रवेश द्वार होने के नाते यहाँ पे जैसे ही बाहर से श्रद्धालु आते हैं, वो देखते हैं, महसूस करते हैं कि वाकई में अभी जैसे महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है, आई लव कठुआ है, फाउंटेन बन गया है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं ये पिछले 2-3 साल में हुई हैं, 2 साल में हुई हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। पहले, अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही अमरनाथ यात्रा आती थी, इसी जगह पे खाली टेंट लगता था एक, और सिर्फ टेंट लगता था और कुछ नहीं होता था। यहाँ पे एक गेट लगता था और यात्रा का शुभारंभ हाँ, हमें यहाँ टीन के शेड होते थे। बस अब जो है, लग रहा है कि वाकई में श्रद्धालुओं को कि हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उनकी और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। पंजाब से जब जे में पहुँचते हैं, और उसके बाद जो कि माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो 12 महीने की यात्रा है। बिल्कुल, वहाँ पे तो श्रद्धालु 12 महीने आते रहेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो काम हो रहा है, ये अमरनाथ यात्रा का तो है ही है, ये माँ वैष्णो देवी की भी प्रतिमा जो वहाँ यहाँ पे ऐसी दर्शानी चाहिए कि जैसे कि लोग जहाँ पे आएँ वो देखें कि एक माँ वैष्णो देवी का भी एक चित्र होना चाहिए, कि जहाँ से माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है जो स्टार्ट हो जाए, और यही रास्ता है माँ वैष्णो देवी जी का और अमरनाथ यात्रा का एक साइन चिन्ह, जो कि डीसी साहब को बताना चाहता है कि ऐसा कुछ साइन चिन्ह, ऐसा कुछ माँ वैष्णो देवी का चिन्ह हो, अमरनाथ यात्रा का जो चिन्ह हो, वो देखकर हमारे जो श्रद्धालु हैं और ज़्यादा खुश हों, और जम्मू एंड कश्मीर का प्रवेश द्वार और ज़्यादा खूबसूरत आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखे। क्योंकि मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले लखनपुर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो इसलिए
मेरा घर भी लखनपुर है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे बातें रूबरू होती हैं और ये सारी बातें हैं आप मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें 1% की कोई कमी नहीं होगी। 100% की जो काम हुए हैं वो दिख रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको वो सब बेहतर चीज़ें दिखाएं जो हमारे कठुआ में बदलाव ला सकती हैं। हमारा कठुआ, हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि सबसे बेहतर होनी चाहिए। एक वर्ष में लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो के धाम जाते हैं। ऐतिहासिक झीड़ी मेला लगता है, देश भर से लोग वहां पर आते हैं। इसके साथ ही हमारी मिंदल मचेल यात्रा वो शुरू होती है तो पूरे देश से यात्रु यहां पर आते हैं। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक ऐतिहासिक राज्य है। यहाँ की आस्था, यहाँ की परंपरा और हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें देश में विदेश में जानी मानी है। और अगर कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई अफसर इन धरोहरों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेगा, रियासतनामा और कठुआ की आवाम पुरजोर उनकी सपोर्ट करेगी। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी विरासत, हमारा कल्चर, हमारी धरोहरें, हमारी परंपराएं दूर दूर तक उनका जयघोष गूंजे। से पराक्रम और शौर्य की गाथाएं देश विदेश में गूंजनी चाहिए। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप देखते रहें रियासतनामा, क्योंकि हमारा प्रयास है जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाना, कठुआ को बेहतर बनाना और जो भी अच्छा काम कठुआ में होगा वो लोगों तक पहुंचाना। और अगर कहीं पर भी कोई समस्या है या फिर सिस्टम अंधेरे में है, उसे जगाना भी हमारा काम है। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।